नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा, तो आज हम इसका अगला भाग लेकर के आए हैं, लेकिन वो भाग हमारा रहेगा किसमें? अभ्यास कार्य के रूप में, अर्थात एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। हम लोगों को हमारा जो पाठ चल रहा है सुभाष तानी, आज हम उसका करने वाले हैं क्या? एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आप लोग तैयार हैं बिल्कुल से? और तैयार हैं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप तैयार हैं, और परीक्षा की कैसी तैयारी चल रही है वो भी आप मुझे सूचित करेंगे। बस परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना थी, वो आप जरूर सुनिएगा कि कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, कक्षा 7वीं से 12वीं तक के वो नोट्स हैं। तो आप सबको ये बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए गए हैं उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए। वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो आपको जिस वीडियो से आप मुझे देख रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको उनको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब हम आज चलते हैं आगे की क्लास पर। चलें, कक्षा 10वीं संस्कृत, सैमुषी द्वितीयो भागा, सुभाष तानी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ध्यान रखिएगा, आज हमारा इसका अभ्यास कार्य होने वाला है। अभ्यास कार्य को हम करेंगे जिसमें पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है पहला प्रश्न? ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत लिखत। ठीक है ना, एक पदेन उत्तरत, उत्तरम लिखत। एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है ना, तो एक पद के द्वारा, क्योंकि तृतीय का कारक चिन्ह क्या होता है? तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है हमारा से या के द्वारा, से या के द्वारा। ठीक है ना, तो एक पद के द्वारा उत्तरम माने उत्तर को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, उत्तर को, लिखत माने लिखो। ये लोट लकार का है। ये कहां का रूप दिया हुआ है? लोट लकार, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, आज्ञार्थक रूप है, इसीलिए यहां हमें आदेश दिया जा रहा है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे इस बात को। पहला प्रश्न हमारा रहेगा मनुष्याणाम महान रिपुः कः। ठीक है ना, अब यहां पर देखिए, आपने सुभाषितानी श्लोकों को पढ़ा, आपके 10 सुभाषितानी श्लोक हैं। ठीक, 10 सुभाषितानी श्लोक से यहां पर प्रश्न बनेगा। अगर भावार्थ आपने कायदे में अच्छे से समझा होगा तो आपसे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ना बने। ठीक, आपने देखा इसमें लिखा हुआ है मनुष्याणाम महान रिपुः का। मनुष्याणाम में मनुष्यों का, मनुष्यों का, क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे बनता है आपका रामाणाम। क्या बनता है? रामाणाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में वैसे ही बनता है मनुष्याणाम, मनुष्याणाम। ठीक है ना, रामाणाम मनुष्याणाम। समझ में आया? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और कारक चिन्ह होता है षष्ठी का। षष्ठी का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, का, के, की। तो यहां पर मनुष्याणाम, मनुष्यों का, या मनुष्यों की, या मनुष्यों के, आप ऐसे अर्थ निकालोगे। ठीक, मनुष्यों का महान, बोले सबसे बड़ा। महान का मतलब महान, और रिपुः का मतलब शत्रु, रिपुः का मतलब शत्रु। ठीक है ना, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कह माने कौन, कह मतलब कौन, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। ठीक, तो यहां आप देख रहे होंगे रिपुः का मतलब शत्रु, और प्रथमा विभक्ति का रूप लगा हुआ है रिपुः। रिपुः, रिपुम, रिपुना, रिपुना, रिपु, रिपुम, रिपुः, रिपुम, रिपुना, रिपवे, ऐसे बनेगा। जैसे गुरुः, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे। ठीक, तो रिपुः माने शत्रु, कह माने, देखें प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। ठीक है ना,
समझ में आया। अब यहां पर आपने देखना है कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, किम का रूप है सर्वनाम का। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक पद में आपको आंसर देना है, बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं सबसे बड़ा शत्रु क्या है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्यम, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम। आलस्य कहा, देखे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले आलस्यम, आलस्य। फिर इसके बाद देखें गुणी के वेत्ति। गुणी अर्थात गुणवान, गुणशाली व्यक्ति, जो गुणवान व्यक्ति होता है। वेत्ति किम माने क्या? वेत्ति माने जानता है, क्या जान लेता है, क्या जान लेता है। गुणी गुणों, गुणी गुणों वेत्ति, पढ़ा है ना श्लोक? गुणी गुणों वेत्ति और सबला, जो बली बलो वेत्ति, बलशाली व्यक्ति बल की पहचान कर पाता है और गुणवान व्यक्ति गुणों की पहचान कर पाता है। बोले कैसे? बोले जिस प्रकार से करी हाथी की, करी मतलब हाथी, हाथी की और शेर, शेर की ताकत को हाथी पहचान सकता है, मूसक नहीं। उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति गुणों की समझ सकता है, मूर्ख नहीं। क्या हो जाएगा? गुणम, गुण को। गुणी के व्यक्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति किसको जान लेता है? गुण को जान लेता है। गुणवान व्यक्ति किसको पहचान लेता है? गुण को समझ लेता है। किम कहाँ का रूप है? किम, किम ही तो हमारा सर्वनाम है। किम का मतलब क्या? अर्थ क्या निकलेगा कि गुणवान क्या जान लेता है? गुण को जान लेता है। गुणम द्वितीय विभक्ति, गुण को जान लेता है। फिर इसके बाद देखें केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। केसाम मतलब कौन? केसाम का मतलब कौन? संपत्ति और विपत्ति में, ठीक है ना। केसाम संपत्तौ च विपत्ति च महताम एक रूपता, अर्थात संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। किस कौन ऐसा है, कौन कौन ऐसा है जो संपत्ति और विपत्ति में महान एक रूप के समान होता है, ठीक है ना। तो केसाम क्या हो जाएगा यहां? महताम, महताम महापुरुषाणाम, ठीक। तो केसाम की जगह आपका क्या हो जाएगा? महताम या महापुरुषाणाम। वैसे इसमें आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता, ऐसे आपका प्रश्न बनेगा। महताम आपका केसाम की जगह आ जाएगा। केसाम कहां का रूप लगा हुआ है यह भी आपको जानना जरूरी है। के कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु। देखें जरा, के कान कई केभ्या केभ्या केसाम केसु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है केसाम, तो महताम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा है। महापुरुषाणाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, लगा है ना। तो इसमें भी महापुरुष में बहुवचन का रूप लगा हुआ है और इसमें भी। आगे देखेंगे, एक पदेन उत्तर चल रहे हैं हमारे, इसमें हमारा घ नंबर का प्रश्न होगा। इसमें ध्यान से देखिएगा। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते। पशुना मतलब पशुओं से भी किस प्रकार गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है। क्या किस प्रकार ग्रहण किया जाता है बताएं जल्दी से। उदीरितोर्थ मतलब कुछ ना कुछ अर्थ पशुओं से भी ग्रहण किया जाता है। किस प्रकार का? उदीरितो अर्थ। उदीरितो अर्थ का मतलब होता है मतलब कुछ ना कुछ तो पशुओं से ग्रहण अर्थ को, उत्पन्न अर्थ को हम ग्रहण कर सकते हैं। पशुना में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। पशु पशुम पशुना, पशु पशुम पशुना, पशवे, पशु पशुम पशुना पशवे,
पसोह 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 पसौ पसे बनेगा गुरुः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरोह गुरोह गुरौ गुरोह। तो यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन, अपि का मतलब भी, कीदृशः माने किस प्रकार, और गृह्यते गृह्येते गृह्यन्ते ऐसे बनेगा। तो कर्मवाचक की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर इसके बाद दिया हुआ है अंगा नंबर का, उदय समये अस्त समये च कः रक्तः भवति। ठीक है ना, उदय के समय मतलब उदित होते हुए, उदय होते हुए, और अस्त समय माने अस्ताचल की ओर, अस्त होते समय, कहा माने कौन, रक्त माने लाल, भवती माने होता है। कौन होता है बतलाएं जल्दी से। ठीक है ना, तो यहां आपका हो जाएगा सविता। क्या हो जाएगा, सविता माने सूर्य। कौन हो जाता है, सूर्य। अब यहां एक बात और ध्यान रखना कि उदय दिया हुआ है, तो कहा उदय समय, उदय समय, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे सप्तमी में बनता है रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में वैसे ही बनेगा हमारा उदय समय, उदय समय दिया है ना, उदय समय सप्तमी विभक्ति एक वचन, वैसे ही अस्त समय सप्तमी विभक्ति एक वचन, और च का मतलब और, कह रूप लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति एक वचन, कह कम कैन। तो कह आपका लगा हुआ है कहा का प्रथमा विभक्ति एक वचन, और रक्तः में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जैसे रामः, रक्तः, रक्तम, रक्तेन, रक्ताय, रक्तात, रक्तस्य, रक्ते। प्रथमा विभक्ति एक वचन, भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सविता माने सूर्य। ठीक, समझ में आ गया। आगे चले। इसके बाद एक पदेन के बाद अब आ जाएंगे हमारे क्या, संस्कृत भाषाया लिखत उत्तराणि, अधो लिखतानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है ना, अधोलिखित का मतलब नीचे लिखे, लिखता नाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। अधो लिखता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है, अधो लिखता नाम। तो अधः प्लस लिखता नाम बराबर अधो लिखता नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और प्रश्ना नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणि, उत्तरों को, तो प्रथमा में और द्वितीय में समान बनेगा, उत्तरम, उत्तरे, उत्तराणि। तो यहां बन जाएगा आपका प्रथमा विभक्ति वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन। संस्कृत भाषाया, तो तृतीय विभक्ति का एक वचन, भाषा के रूप देखें, और यहीं पर आपके एक लता के रूप देख लीजिए, तो बन जाएंगे लता, लताम, लतया, लता, लताम, लतया, भाषा, भाषाम, भाषया, तृतीय विभक्ति। और इसी में जुड़ जाएगा संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषाया। ठीक, संस्कृत भाषाया तृतीय विभक्ति एक वचन। लिखत में फिर वही हमारा लोट लकार आज्ञार्थक रहेगा, और कहां का रहेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, भाषाया। अब यहां पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी परीक्षा में प्रश्न आए और वहां पर एक वाक्य, एक पदेन या पूर्ण वाक्यन ऐसा ना लिखा मिले, और सीधा सीधा ऐसा लिखा हो कि प्रश्ना नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, तब आपको वहां एक पद में आंसर नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में ही आंसर आपको देना है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न दिया हुआ है, केन समः बंधु नास्ति, कौन समान रूप से बंधु नहीं होता, किसके द्वारा, समः बंधु नास्ति, केन समः बंधु नास्ति, उद्यम समः बंधु नास्ति, परिश्रमी व्यक्ति। ठीक है ना, परिश्रमी व्यक्ति को क्या है, उद्यम समः बंधु नास्ति। उद्यम जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उद्यम समः, उद्यमेन समः बंधु नास्ति, किसके द्वारा, सम बंधु नास्ति। आपने देखा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा,
ना ही सुप्त संघस्य प्रविशन्ति मुखे मुखा। एक वो दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपने देखा है कि परिश्रमी व्यक्ति को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है, उसको कोई छल नहीं कर सकता है। परिश्रम व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। उद्यमः समः बंधु नास्ति। ठीक, केन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, समः में प्रथमा, बंधु में प्रथमा, नास्ति में दीर्घ संधि, ना प्लस अस्ति तो नास्ति, तो दीर्घ संधि दी हुई है। उद्यम समा में भी सेम हमारा रहेगा। फिर ख नंबर का प्रश्न जो होगा, इसमें लिखा वसंतस्य गुणम का जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? तो ये भी बताने की जरूरत है क्या? वसंतस्य कोकिल, पिका की वायसः, कौन जानता है? तो याद रखिएगा कि वसंत के गुण को कोयल ही समझती है, कौवा नहीं। ठीक है ना? तो वसंतस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, वसंतः, वसंतम, वसंतम, वसंतेन, वसंताय, वसंतात, वसंतस्य, वसंतस्य, वसंते। ठीक है, तो वसंतस्य दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति एक जन, गुणम माने गुण को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, वसंत गुणम कहा प्रथमा विभक्ति का जानाति, लट लकार प्रथम पुरुष, जानाति, जानीतः, जानन्ति, ऐसे बनेगा। ठीक, जानाति, जानीतः, जानन्ति, ऐसे बनेगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कौन जानता है? वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। पिका मतलब कोयल, कोयल ही जानती है, इसके अलावा बसंत के गुण को कोई नहीं जानता। आगे देखें, बुद्धयः कीदृश्य भवन्ति, कीदृशः भवति, बुद्धिया। बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। दूसरों के द्वारा अगर कोई एक इंगित संकेत भी मिल जाए तो उसको भी जान लेते हैं, भांप लेते हैं, उसका संपूर्ण रहस्य जान लेते हैं। ऐसे होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ये बुद्धया जो बना हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। बुद्धि देखें, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धया। बुद्धया कीदृश्य न अस्ति, भवन्ति, भवति, भवता, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है। भवन्ति, बुद्धि, बुद्धि, बुद्धया। इसके बाद देखेंगे उत्तरम माने उत्तर को, बुद्धया परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। बुद्धिमान जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पर इंगिता, परेंगिता गुण शब्द हो गई है, पर प्लस इंगिता, पर प्लस इंगित ज्ञान फला। ठीक, तो यहां हो जाएगा आ के बाद ई आने पर ए गुण हो जाएगा, ई आ के बाद ई आने पर ए बन जाएगा और ए इसमें लगेगा तो बनेगा परेंगित, परेंगित ज्ञान फला बनेगा। तो यहाँ परेंगित ज्ञान, दूसरों को इंगित किया गया ज्ञान भी वो क्या है, तत्काल समझ लेते हैं। भवन्ति, भवति, भवता, भवन्ति। इसके बाद नराणाम प्रथमम शत्रु का, मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन होता है? बताएं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, ये तो आलस्य है महान शत्रु, लेकिन प्रथमम शत्रु कहा, नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा अस्ति।
क्रोध कैसे? बोले एक लकड़ी ऐसी डली हुई है, एक लकड़ी ऐसे डली हुई है, डली है ना, ये लकड़ी है और इसमें अगर यहाँ पर इसमें अगर ऐसे यहाँ पर आग लगा दी जाए, ये लग गई ना आग, ये लग गई। अब धीरे 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 ये आग आपकी जलने दो, आपकी आग जलती जाएगी जलती जाएगी जलती जाएगी और आपकी लकड़ी थोड़ी सी बचेगी, बची ना, पूरी जलते जलते। अब ये लकड़ी थोड़ी सी बची, उसी प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि शरीर में होती है और धीरे धीरे इंसान को वो जला देती है, नाश कर देती है इंसान का। नराणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जैसे रमाणाम वैसे ही नराणाम। प्रथमा पहला, शत्रु में प्रथमा विभक्ति, क्रोधा में प्रथमा विभक्ति, अस्ति स्तः शंति, तो ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अंगा, अंगा नंबर का हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें लिखा सुधिया सख्यम केन सह भवति। सुधिया माना होता है सुधी लोग, विद्वान लोग। विद्वान लोग अपनी मित्रता किसके साथ करते हैं, विद्वान लोगों की मित्रता किसके साथ होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो निश्चित है कि सुधी सुधिया, सुधी सुधिया, देखें सुधिया सख्यम सुधिभी सह भवति, अर्थात सुधी माने विद्वान व्यक्तियों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है, ठीक है ना। और घोड़े की मित्रता घोड़े के साथ होती है और मृगा मृगा मृगम मृगा मृगई, और हिरणों की मित्रता हिरणों के साथ होती है, घोड़े की मित्रता घोड़ों के साथ होती है ना। विद्वानों की विद्वानों के साथ, मूर्खों की मित्रता मूर्खों के साथ। प्रश्न आया है हमारा पाठ में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सुधिया में तृतीया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, सुधी सुधी सुधया, सुधया, ठीक है, बन जाएगा। और सख्यम माने मित्र, सुधी भी तृतीया विभक्ति में बन जाएगा, तृतीया सुधी भी, ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में बन जाएगा, सुधी भी। तो यहाँ तृतीया का बहुवचन, यहाँ प्रथमा का बहुवचन। सख्यम में द्वितीया मित्र और सह के योग में तृतीया विभक्ति लगी हुई है यहाँ, सह साकम समम सार्धम तृतीया। भवति भवता भवंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है भू धातु का। आगे चले, अगला प्रश्न दिया अस्माभि कीदृशा वृक्षा सेवितव्या, हमारे द्वारा किस प्रकार वृक्षों का वो क्या करना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। तो फलच्छाया समन्विता, देखें अस्माभि माने ये अस्माभि तृतीया विभक्ति का रूप बना हुआ है बहुवचन का, अस्मद का, अस्मद का रूप है और तृतीया विभक्ति का है। कहाँ का है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ बनेगा हमारा अहम आवाम वयम, तो वयम अस्मान अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यः अस्मभ्यः अस्माकम अस्मासु, अस्मासु, ठीक। तो यहाँ तृतीया विभक्ति का बहुवचन और कीदृशा के स्थान पर क्या हो जाएगा, फलच्छाया समन्विता, ध्यान रखिएगा। और वृक्षा की जगह वृक्षा, सेवितव्या का सेवितव्या, तब्यत प्रत्यय लगा करके सेव धातु से सेवितव्या बना हुआ है। और मैंने आपको उसमें चैप्टर का जब एक्सप्लेनेशन किया था तब इसके बारे में बताया था। वृक्षा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ, ठीक है ना। चले आगे,
इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है अधोलिखिते अन्वय द्वये, अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। नीचे लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, लेकिन इन अन्वय को इसमें फिल करना है। ये अन्वय दिए हुए हैं, ठीक, अन्वय द्वये, दो अन्वय दिए हुए हैं, इनको फिल करना है और इसको क्या करना है, इसमें फिल करके अपने को पढ़ना है। तो देखें, एक हमारा पाठ था कि हमें किससे क्या करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्रोध से क्या होता है, वो वाला श्लोक देखा होगा, क्रोध रूपी अग्नि वाला। और एक आपने ये देखा है कि संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है, सबका एक अपना अपना महत्व होता है, वही वाला आपने श्लोक देखा होगा। देखें, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, अर्थात यदि निमित्त मात्र के लिए अपने उद्देश्य मात्र को लेकर के किसी कारण से अगर क्रोधित हुआ जाए तो अपगमे सा ध्रुवम प्रसीदति, समय आने पर या उस कार्य के समाप्त हो जाने पर हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यस्य मनः अकारण द्वेषी, यदि हमारा मन अकारण ही द्वेष करता है या हम उस पर गुस्सा करते हैं तो अस्ति जना तम कथम परितोष्यस्यति, अर्थात ऐसे मनुष्य को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है, उसका निराकरण कभी नहीं हो सकता। विचित्रे संसारे खलु, बोले इस विचित्र संसार में निश्चय ही किंचित निरर्थकम नास्ति, कोई भी निरर्थक नहीं है। अश्वास चेतत धावने, बोले जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, तस् एव खरा भारस्य बहने वीरा भवती, उसी प्रकार से गधा भार ढोने में वहन करने में वीर होता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे होंगे, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उद्देश्य में उत उपसर्ग पूर्वक दिश्य धातु से उद्देश्य बना हुआ है ल्यप प्रत्यय से। प्र उपसर्ग पूर्वक कुप धातु से कुप्यति कुप्यता कुप्यंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पर सह तम तैन तस्मै तस्मात् तस्य षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, ठीक, सर्वनाम रूप है। और उपगमे में सप्तमी विभक्ति सह, प्रथमा का एक वचन, सह तम तैन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् प्रसीदति प्रसीदतः प्रसीदन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप प्रसीदति भी लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर यस्य में यह यम येन यस्मै यस्मात् यस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, मनः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अकारण द्वेषी, ये मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, अकारण द्वेष। अस्ति स्तः सन्ति, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। जना में प्रथमा का एक वचन है और परितोष्यति में लट लकार भविष्य काल का रूप लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का। विचित्रे में इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, संसारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। खलु मतलब निश्चय और किंचित का मतलब होता है कोई निरर्थक माने निरर्थक, ना अस्ति माने नहीं है, तो दीर्घ संधि। अश्व प्रथमा का एक वचन, चेत धावने, बोले यदि, चेत माने यदि, अश्व धावने दौड़ने में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, वीरा में प्रथमा का एक वचन, खरा में प्रथमा का एक वचन। भारस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। वहने में सप्तमी का एक वचन, वीरा में प्रथमा का एक वचन, भवति भवतः भवन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरे के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 4 होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान श्लोकांश पाठात् चित्वा लिखत। अधोलिखित का मतलब होता है अधोलिखित माने नीचे लिखे। आप देख पा रहे होंगे अधो, यहाँ विसर्ग है अधा, अधा का मतलब होता है नीचे, अधा, अधा का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है अधो, तो उस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और लिखिता नाम अलग हो जाएगा, लिखिता नाम, ठीक है, दिया हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है लिखिता नाम। अधो लिखिता नाम वाक्या नाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। कृते सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कृते समानार्थकम, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पूरा करते हुए उन वाक्यों से क्या करना है, समानार्थकान श्लोकान, समान अर्थ को श्लोक के माध्यम से चुन करके लिखना है। इन पंक्तियों को, वाक्यों को बनाना है। विद्वान सह एव भवति या अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, मतलब आपको इसी के समानार्थक को, इसके समानार्थक को श्लोक से चुन करके, श्लोक को पाठ में से चुन करके यहाँ लिखना है। विद्वान, बोले विद्वान सह एव भवति, विद्वान वही होता है, यह माने जो, अनुक्तम अपि, अनुक्त को भी, तथ्यम जानाति, बिना कुछ कहे, और वो क्या है, अनुक्त रूप से उसको जान लेता है। तो अनयुक्तम अप्युहति पंडितो जना, यह हमारे पाठ में आया हुआ है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, विद्वान माने विद्वान, सह माने वह, एव माने ही, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह प्रथमा विभक्ति का यद का रूप है, जिसका यद का रूप जिसका मतलब होता है जो, अनुक्तम अपि, अनुक्तम बिना युक्त के, अनुक्तम अपि माने भी, तथ्यम माने तथ्य को, जानाति माने जान लेता है। उन्होंने कहा विद्वान वही होता है जो बिना किसी के बताए तथ्य को जान लेता है। तो इसके लिए हमारे श्लोक में ऐसी कौन सी पंक्ति आई थी जो इसका अर्थ स्पष्ट करती है? अनुक्तम अप्युहति पंडितो जना, अर्थात अनुक्तम, अनुक्तम अप्युहति, अनुक्तम को भी जान लेता है। कौन? बोले पंडिता, ज्ञानी। फिर इसके बाद दिया हुआ है मनुष्यः समः, मनुष्यः सम स्वभावैः जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य अपने समान स्वभाव के लोगों के साथ मित्रता करता है। ठीक, तो इसके लिए भी उन्होंने क्या दिया था? समान शील व्यसनेषु सख्यम, आया है ना। अब यहां पर मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया है कि गुणा गुणी, बला वो बली, बली व्यक्ति होता है वो बलई के साथ, मतलब बलवान के साथ को मित्रता करता है, मृग मृग के साथ में करता है, समझता है कि नहीं। और विद्वान विद्वान को पहचानता है, मूर्ख मूर्ख की दोस्ती होती है, घोड़े की घोड़ों से दोस्ती होती है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने समान स्वभाव वाले के साथ में ही मित्रता करता है। समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान शील वाले, समान व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ में ही सख्य माने मित्रता होती है। मनुष्य में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ। मनुष्य में क्या दिया है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और सम स्वभावई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप दिया है। मनुष्य में प्रथमा का एक वचन, समः सम स्वभावई, सम माने समान, स्वभावई में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, स्वभाव के द्वारा, समान स्वभाव के द्वारा। जनई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन। जैसे बनता है रामई, वैसे ही बनेगा हमारा जनई, वैसे ही बनेगा हमारा स्वभावई, स्वभावई, वैसे ही बनेगा। और सह के योग में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, और मित्रताम में द्वितीय विभक्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहां पर भी दिया हुआ है। समान शील व्यसनेषु सप्तमी का बहुवचन, सख्यम में द्वितीय मित्रता। इसके बाद दिया हुआ परिश्रम कुर्बाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम कुर्बाणा माने करने वाला, नर माने आदमी, कदापि माने कभी भी, दुखम माने दुख को, न माने नहीं, प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो यहाँ लिखा नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, लिखा है ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न कृत्वा यम न अवसीदति। जो मनुष्य बोले उद्यमशील नहीं होता है, न अस्ति बोले नहीं है, जो उद्यम समः बंधु कृत्वा न अवसीदति। ठीक, जो परिश्रम करता है, जो उद्यमशील नहीं है, वो कभी क्या, वो हमेशा दुख पाता है। लेकिन जो उद्यमशील होता है, परिश्रम करता है, उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, वह कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं करता है। तो परिश्रम कुर्बाणा, क्री धातु से कुर्बान बना हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक, आन का वान हो जाता है कुर्बान, क्री धातु में यहाँ सानच प्रत्यय लगा हुआ है, आन का वान हो जाता है। नरा में प्रथमा का एक वचन, कदापि, कदा प्लस अपि, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। यहाँ देखें, कदा प्लस अपि, यहाँ आ और यहाँ आ, दोनों मिलाएंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, हो जाएगा ना बड़ा आ, और बड़ा आ हो जाएगा तो यहां बनेगा कदापि, कदापि। दुखम दुख ना प्राप्नोति, प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु से बनता है प्राप्नोति, आपनोति प्राप्नोति, प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, ऐसे बनेगा। ठीक, ना अस्ति उद्यम समूह, तो ना प्लस अस्ति फिर उद्यम समूह, तो यण संधि भी है, दीर्घ संधि भी है, ध्यान रखना। बंधु में प्रथमा का एक वचन, क्री धातु कृत्वा प्रत्यय, तो कृत्वा, यम ना अवसीदति, तो यहाँ ना प्लस अवसीदति, तो यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भी दिया हुआ है। आगे देखें, घा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है महांता जनाः
सर्वदेव सम प्रकृतया भवन्ति। महान पुरुष सभी सर्वदेव सभी जगह समान प्रकृति में होते हैं। वही है, संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुष कैसे होते हैं? एक ही रूप में होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महाताम महताम एक रूपता। वही है, महान लोग सभी स्थितियों में समान प्रकृति में होते हैं। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ये हमारी पंक्ति आई हुई है, पाठ में आई हुई है। उनके आधार पर इनको क्या है, यहाँ लिख देना है। महानतः में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, जनाह में प्रथमा का बहुवचन, ठीक। और सर्वदेव सर्वदैव सम प्रकृतया, प्रकृति का रूप है तो प्रथमा का बहुवचन, भवति भवता भवंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है। संपत्तौ विपत्तौ सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। महताम में षष्ठी का बहुवचन, एक रूपता में प्रथमा का एक वचन, चा मतलब और। ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। यथा निर्देशम, जो निर्देश दिया जा रहा है, मतलब ब्रैकेट में जो निर्देश दिया जा रहा है, यथा निर्देश जैसे निर्देश को, परिवर्तनम माने परिवर्तन, विधाय माने करो, विधाय माने विधि पूर्वक, वाक्यानि माने वाक्यानि वाक्यों को, रचयत माने रचो। जो ये वाक्य दिए हुए हैं और उनके पीछे एक निर्देश दिया हुआ है, उसी निर्देशों की विधि के अनुसार आपको क्या करना है, नए वाक्यों का निर्माण करना है। मतलब गुणी गुणम जानाति, तो इसको बहुवचन में बनाना है। और पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, कर्म वाच्य में करना है। मृगा मृगई सह अनुव्रजंती, तो एक वचन में करना है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने ये दिया है, वाक्यों को रचना है। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि, तो ये प्रथमा का बहुवचन है। वाक्यम वाक्य वाक्यानि, वाक्यों को। द्वितीय का बहुवचन रचयत, ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक लग गया है। चलो इसको भी कर लेते हैं, बहुवचन में करना है तो लो। जानाति जानीता जानंती, रूप चलेगा। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है तो बहुवचन में आ जाएगा जानंती। तो कैसे रूप बनेगा, जानाति जानीता जानंती, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये बहुवचन का रूप आ गया। तो अब हमें यहां पर गुणी दिया हुआ है, तो गुणी का बहुवचन क्या होगा, गुणी गुणौ गुणिनः, गुणी गुणी गुणनः, ठीक बनेगा। तो ये हमारा प्रथमा का बहुवचन आ गया। गुणम कर्म द्वितीय में ही रहेगा, ये प्रथमा में एक समान बनेगा। गुणिनः गुणम जानन्ति, गुणवान व्यक्तियों के द्वारा ही गुणी को जाना जाता है, जानते हैं, ठीक। ध्यान रखें, ये बहुवचन में हो गया है, ये बहुवचन में, ये एक वचन में है, ये एक वचन में, तो ये बहुवचन में परिवर्तन हो गया है। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है हमारा पशु उदीरितम अर्थम गृह्णाति, तो गृह्णान्ति बन जाएगा। तो देखो यहाँ अब कर्म वाच्य में करना है, बहुवचन में तो करना नहीं है। गृह्णाति गृह्णता गृह्णति गृह्णन्ति ऐसे बन जाता, लेकिन यहाँ कर्म वाच्य में है तो ध्यान रखना कि कर्ता आपका तृतीया में चला जाएगा। किस में जाएगा, तृतीया विभक्ति में जाएगा। कर्ता आपका तृतीया विभक्ति में जाएगा और कर्म आपका कर्म रहेगा तो वो प्रथमा में आ जाएगा, ठीक। और आपकी जो क्रिया होगी वो आपकी कर्म के अनुसार चलेगी। कैसे चलेगी, कर्म के अनुसार। ध्यान रखना, जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार की क्रिया लग जाएगी। तो यहाँ पशु का तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी, देखें, पशु पशुम पशुना, तृतीया विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीया, पशुना बना। तो देखो पशु का पशुना हो जाएगा, उदीरितम लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ प्रथमा में चला जाएगा। देखो कर्म किस में चला जाता है, प्रथमा में, तो प्रथमा में उदीरितः बन जाएगा। और अर्थ का अर्थम है ना द्वितीय में, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्रथमा में। और इसी के अनुसार क्रिया लगेगी तो ये गृह्यते लग जाएगी, कर्मवाचक की क्रिया गृह्यते गृह्येते गृह्यन्ते ऐसे बनेगा। अभी बना है गृह्णाति, फिर बना गया है गृह्यते। ये भी एक वचन की है, ये भी एक वचन की, लेकिन ये कर्मवाचक की क्रिया है, इसमें या बीच में लग जाता है, ठीक। समझ में आया, कर्मवाचक में परिवर्तन करने के लिए।
हो सकता है वाच्य आप लोगों ने ना पढ़े हो अभी, तो अभी 1 तारीख से हम लोग रिवीजन कोर्स ला रहे हैं व्याकरण का, तो आप लोग उसमें सारी व्याकरण को पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। गा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है मृगाह मृगैः सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में इसको करना है। तो मृगः लिखा है तो यहाँ पर आपको मृगः कर देना है। ठीक, और यहाँ मृगैः लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्या कर दो, तो तृतीया विभक्ति में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन का है, तो मृगः मृगेन मृगेन सह। ठीक, और अनुव्रजन्ति अनुव्रजति हो जाएगा, अनुव्रजति, ऐसे आप बना लोगे। ठीक, एक वचन में बन गया। देखे जरा, मृगः मृगई की जगह मृगेण आप कर देंगे, यहाँ मैंने अभी मृगेण किया ना, तो सह अनुव्रजति। तो कुछ नहीं, आप ये ना लिखें तो भी आपका चलेगा, आप सीधे क्या लिख देंगे, मृगेण लिख देंगे, क्योंकि मृगेण तृतीया विभक्ति का देखो ये लिखा हुआ है, मृगेण मृगाभ्याम मृगैः मृगैः, ये बहुवचन है, ये एक वचन है, तो उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, एक वचन में परिवर्तन करना है तो मृगेण आ जाएगा मृगैः की जगह। और यहाँ पर जो ये बहुवचन का लिखा हुआ है तो ये आपका प्रथमा विभक्ति का है, मृगः मृगौ मृगाः। देखें ये बहुवचन लगा हुआ है कहाँ का, प्रथमा का, तो प्रथमा का एक वचन क्या हो जाएगा, मृगः। तो यहाँ लिख गया है मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अनुव्रजन्ति अनुव्रजति अनुव्रजतः अनुव्रजन्ति, ये बहुवचनांत है, ये आपका एक वचन का है। चलिए, जैसा हमारा कर्ता होगा वैसी हमारी क्रिया परिवर्तन कर लेगी, ध्यान रखना, जैसा इसमें निर्देश दिया जाएगा ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद घा नंबर का आपका दिया हुआ है प्रश्न। घा नंबर के प्रश्न में आपको ध्यान से देखना, कह छायाम निवारयति कर्मवाच्य। ठीक, कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे निर्वार्यते, तो यहाँ हो जाएगा छाया छायाम, द्वितीय विभक्ति, तो एक वचन में पहुँचेगा छाया, तो यहाँ हो जाएगा केन छाया, ऐसे बनेगा निवार्यते निवर्यते निवार्यते, ऐसे बनेगा। ठीक, देखें जरा, केन छाया निर्वार्यते, देखें ये बन गया, केन छाया निर्वार्यते। कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फॉर्मूला अपनाया जाता है, 121 रहेगा, इसकी जगह पर 311 कर देना पड़ता है, तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया आपको 121 और 311 का फॉर्मूला? नहीं आया, 121 और 311 ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना, तो आपसे कभी भी कर्मवाच्य और ये भाववाच्य परिवर्तन करने में, कर्तरी से कर्मवाच्य करने में कभी आपसे कठिनाई नहीं होगी। इसको मैं समझाऊंगा, मौका लगेगा जिस दिन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद केन में तृतीय विभक्ति हो गई है, कैसे, कहा कम केन, तृतीय आ गया ना, पहला का तीसरा, और छाया छायाम, तो प्रथमा विभक्ति में बनता है छाया, द्वितीय में बनता है छायाम। ठीक है, तो ये छाया द्वितीय विभक्ति में है यहाँ, तो ये आपकी किस में चली जाएगी, प्रथमा में, तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी। और जैसे में कर्मवाच्य में जैसा हमारा कर्म होता है वैसे ही क्रिया पहुंच जाती है। तो ये निवार्यति लिखा तो निर्वार्यति निवार्यते हो जाएगा। अब इसको करना है, देखो किसमें, कर्तृवाच्य में। अभी ये कर्मवाच्य में किया, इसके पहले भी कर्मवाच्य में किया, लेकिन अब क्या करना है, कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में करेंगे तो यहाँ तेन तृतीय विभक्ति दी हुई है, तो आप खुद बता दोगे कि क्या हो जाएगा, सह तम तेन, तो तेन की जगह क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति, तो क्या आ जाएगा, सह, एव ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक, यहाँ तृतीय लिखा हुआ है वहिनी ना, तो यहाँ वहिनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहिनी। शरीरम, तो शरीरम का शरीरम रहेगा, ठीक, शरीरम का शरीरम रहेगा, और दहयति का मतलब, दहयते का मतलब दहती,
ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, कर्तृवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, बन जाएगा कि नहीं। चलिए ये देखें, प्रथमा विभक्ति में वहनिना और ये सह आ जाएगा, एव जो का त्यों रहेगा, शरीरम का शरीरम, दहयते का दहयति दहती बन जाएगा। ठीक, ठीक है ना, समझ में आया। बोले जिस प्रकार से अग्नि से क्रोध रूपी अग्नि से शरीर जलता है, उसी प्रकार से अग्नि से लकड़ी जल जाती है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर देखो ये आपका प्रथमा लगा, इसमें प्रथमा लगा, इसमें द्वितीय लग गई है, और दहती में लट लकार प्रथम पुरुष, दहति दहतः दहंती बनेगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर के प्रश्न में संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेदम कुरुत। चलिए यहाँ संधि भी करना है, कहीं कहीं पर संधि दी हुई है तो उनका विच्छेद भी करना है। ठीक, तो इसको देखते हैं। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समा, तो इससे बनेगा हमारा रूप क्या, नास्त्य, नास्त्य उद्यम सम, नास्त्य उद्यम सम, ये बनेगा नास्ति उद्यम सम। देखो ये लिखा है नास्ति उद्यम सम, लेकिन ये बना कैसे है वो आपको देखना है। सबसे पहले तो यहाँ का आ और यहाँ का आ दोनों को मिलाना है और दीर्घ संधि बना देना है। क्या बना देना है, दीर्घ संधि। समझ में आया। यहाँ दीर्घ संधि होगी तो ये बड़ा आ मिल करके यहाँ बना लेगा क्या, नास्ति, प्लस अब रह जाएगा हमारा क्या, उद्यम। क्या रहेगा, उद्यम, उद्यम सम, ये रहेगा। तो अब यहाँ लग जाएगी क्या, यड़ संधि। पहले तो दीर्घ संधि लगा दी, अब यहाँ पर लगाएंगे यड़ संधि। तो नास्ति, नास्ति में से क्या निकालना है आपको, ई निकाल लेना है, और उद्यम समा आपको जो कहते हो लिख देना है, उद्यम समा लिख दिया। ई के स्थान पर या कर दीजिए, नास्त या उद्यम, उद्यम समा होगा। अब इसको मिलाओगे आप तो ये क्या बनेगा आपका, नास्त आधा ता आधा या, लेकिन पीछे आपका ऊ है तो इसमें ऊ लग जाएगा तो पूरा हो जाएगा, आधा द्या और मा और शमा, उद्यम समा बनेगा कि नहीं, उद्यम समा, नास्ति उद्यम समा। यड़ संधि हो जाएगी इको एड़ची सूत्र से। ई के स्थान पर या होता है, ऊ के स्थान पर वा होता है, और ऋषि के स्थान पर रा होता है, लिरी के स्थान पर ला होता है। ये हमारी यड़ संधि कहती है। कौन सी संधि कहती है, यड़ संधि। ये यड़ संधि कहती है कि क्या करना है, ई के स्थान पर या करना है, तो यड़ संधि के आधार पर यहाँ यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ बन जाएगा हमारा नास्ति उद्यम शमा। समझ में आ गया। चले आगे देखेंगे। इसमें अगला शब्द दिया हुआ है यहाँ पर तस्याप गमे, तस्याप गमे, यहाँ संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पर लिखे देते हैं तस्य प्लस अप गमे, तस्य प्लस अप गमे, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि कैसे होगी, देखिए, तस्य प्लस अपगमे, देखिए जरा, तस्य प्लस अपगमे, दीर्घ संधि होगी। यहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होता है वो भी देख लेना है। अकह सवर्णे दीर्घा, अकह सवर्णे दीर्घा आपका सूत्र रहेगा। और इसमें सूत्र लगेगा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ होता है तो बड़ा आ बनता है। वैसे ई में भी यही फॉर्मूला होता है, ऊ का भी यही होता है। इसमें से आ को ले लिया और इसमें छोटा आ को ले लिया, दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ होगा कि नहीं।
अब यहाँ पर देखेंगे तत्स में से किसको निकाल लिया था, छोटा आ को, तो यह हमारा आधा हो गया। फिर इसके बाद अपगमे का आ निकल गया है तो केवल पा और गमे बचेगा ना, तो इसमें आ को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, तस्या, और पा गमे तस्याप गमे बन जाएगा रूप। तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा, दीर्घ संधि हो जाएगी तस्याप गमे, ठीक है ना, तस्याप गमे में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति दिया है ना। तो आपका यहां पर अब क्या रूप बनेगा, ध्यान से देखिएगा कि अनुक्तम के बाद अपि, अपि के बाद उहति, तो यहां सबसे पहले तो आ को इसमें मिला दो, आ को मिलाओगे तो यहां बनेगा, अब देख लीजिए ये लिखा हुआ है अनुक्तम अपि उहति, तो अनुक्तम बन जाएगा, अनुक्तम ये आपका रूप बन जाएगा, और यहाँ मपि प्लस उहति ऐसे आप लिख दीजिए, उहति, ठीक है ना, अनुक्तम अपि उहति। तो अब यहाँ पर भी फिर भी यण संधि होगी आपकी, तो यहाँ पर आपका होगा अनुक्तम, अनुक्तम मप, और ई आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अपि को मैंने इसमें जोड़ दिया है सीधे, उहति आपका शब्द यहाँ रहेगा। ई के स्थान पर फिर से आप या कर देंगे तो अनु आधा का और तम आधा पा और या और उहति, ये आपका पद आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो आपका पद ये बन जाएगा। उ आपको इसमें लग जाएगा अनु आधा का ता मा आधा पा और यू, उ लग जाएगा ना तो बड़ा यू हो जाएगा, हति बन जाएगा, अनुक्तम अप्युहति बन गया। चलिए बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें यण संधि है। अभी इसका यण संधि का सूत्र मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले बता चुका हूं। फिर इसके बाद पद दिया हुआ है गावह, देखें गावश्च, गावश्च में क्या हो जाएगा, गावह प्लस च, क्या बनेगा आपका, गावह प्लस च, ये रहेगा, देख लीजिए, गावह प्लस च दिया हुआ है। तो यहां विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि हो गई है और विसर्ग के स्थान पर आपका सा हो जाएगा, तो गावह प्लस च, सूत्र लगेगा विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह के स्थान पर श हो जाएगा, तो बनेगा गावश। फिर लग जाएगा इश्चुत भाव, तो इश्चुत भाव क्या होता है, स्तोह, इश्चुना, इश्चु, ये रहेगा आपका, तो सा के स्थान पर शा और ता के स्थान पर चा, तो ये हो जाएगा गावश और चा। आप क्या रूप बनाओगे, गावश्च बनेगा ना, गावश्च। तो यहाँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो आप सा को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, गावश्च लिख सकते हैं, तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा अगला पद है नास्ति, क्या दिया हुआ है, नास्ति, ध्यान दीजिए कौन सा पद दिया है, ना अस्ति, तो ना प्लस अस्ति, यहाँ तो कोई स्वाभाविक बात है कि दीर्घ संधि है, देखें ना प्लस अस्ति दिया है ना, तो यहाँ देखिएगा लिखा है ना प्लस अस्ति, ना में से आपको क्या निकालना है, आ को निकाल लेना है, छोटा आ को, और अस्ति का आपको छोटा आ निकाल लेना है, और आधा सा और ती आपका बच जाएगा। दोनों आ को मिलाओगे तो दीर्घ संधि में मिल जाएंगी, किसमें, दीर्घ संधि में। आ के बाद आ आने पर क्या बनता है, बड़ा आ, बड़ा आ बनेगा, तो यहाँ पर दोनों को मिला करके बड़ा आ बना दिया, तो यहाँ ना बच गया है आपका, और यहाँ पर आधा सा और ती बच गया, और इसमें आ को ना को मिलाओ तो नास्ति बन जाएगा, क्या बन गया, नास्ति, अस्ति माने है और ना माने नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, रक्ता
प्लस चा प्लस अस्त, अस्त अस्तमये, रक्तः तो रक्तश्च, तो यह विसर्ग संधि भी है, यहाँ दीर्घ संधि भी है और यहाँ आपका रूप बनेगा। ये लिखा हुआ है रक्ताश्चा तमये, ठीक है ना। तो रक्तम अस्तम च मये, देखें रक्तः में ये विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, स, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श होगा विसर्ग संधि के आधार पर। तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, स और च आपका ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद अस्तम, क्या लिखा है, अस्तम, अस्तममय ये लिखा। तो यहाँ से आपने आ ले लिया और यहाँ से आपने आ ले लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि होगी तो यहाँ पर आपका क्या लिखा है, रक्तश्च, च आपका आधा है और आ आपका बड़ा हो गया है, आधा शा अत्तमये ऐसा लिखा हुआ है। आ को इसमें मिलाओगे तो चा बड़ा हो जाएगा, क्या बनेगा, रक्तश्च, तो रक्तश्चा बन जाएगा और आधा सा और तमये जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रक्तश्चा, रक्तश्चास्तमये बन जाएगा रक्तश्चास्तमये। तो यहाँ दीर्घ संधि भी हो जाएगी आपकी और विसर्ग संधि, दोनों संधियां यहाँ पर भी आपकी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपकी विसर्ग संधि और कौन सी, दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाशवर्णे दीर्घा विसर्जनीय शिस्सा स्तो चुना इश्चु, ये आपके सूत्र यहाँ लग जाएंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है 6 नंबर। 6 नंबर में आपके देखिए योजकस्त्र लिखा है, योजकास्तत्र, योजका प्लस तत्र दिया हुआ है। तो यहाँ विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि होगी तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पर सूत्र लगेगा योजका, योजका प्लस तत्र दिया हुआ है। तो विसर्ग के स्थान पर आपको सा करना है, कैसे, कौन से सूत्र से, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीय से सह सूत्र से यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग। तो क्या बनेगा आपका, योजकस्य, योजकस प्लस तत्र दिया हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, योजकस्य, कस आधा सा और तत्र आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, योजकस तत्रो बन जाएगा ना। तो यहाँ विसर्जनीय से सा सूत्र लग जाएगा, विसर्ग संधि का योग बन जाएगा और विसर्ग के स्थान पर सा आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये इतनी, ये इसमें संधि और संधि विच्छेद दोनों थी। कुछ पदों की हमें संधि करनी थी, मतलब मिलाना था, कुछ पदों को हमें क्या करना था, विच्छेद करके मतलब अलग करना। तो ऐसा पद अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपको बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब होता है कुछ की संधि विच्छेद करो और कुछ को क्या करो, मिलाओ। तो दोनों को आपको सीखना है, मिलाना भी सीखना है और विच्छेद करना भी सीखना है। आगे चलेंगे, इसकी अभी 6 नंबर की दूसरी एक्सरसाइज भी दी हुई है, उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरी एक्सरसाइज में क्या दिया है, आ, बड़ा आ, वो छोटा आ की थी। इसमें लिखा है समस्त पदम विग्रहम लिखत, समस्त पद का विग्रह लिखना है। तो समस्त पद, पहले तो ये जान लो कि ये समस्त पद होता क्या है। समस्त पद को हम कहते हैं समास। क्या कहते हैं, समास। समस्त पद को क्या कहते हैं, समास। ये दोनों पद हमारे, ये समास कह दीजिए चाहे समस्त पद कह दो, दोनों की बात एक ही है। इसका समस्त पद का होता है क्या, व्यस्त पद। समस्त पद का होता है व्यस्त पद, जिसे हम विग्रह कहते हैं, और समास का होता है विग्रह। समास का होता है क्या, विग्रह। तो आप इसके लिए ये भी प्रयोग कर सकते हो और इसके लिए ये भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर वही है, समस्त पद का क्या करना है, विग्रह करना है। समस्त पद या विग्रह लिखो, ठीक। कुछ यहाँ पर उन्होंने विग्रह करके दिए हुए हैं तो उनका समस्त पद लिखना है, कुछ समस्त पद दिए हुए हैं तो उनका विग्रह करके लिखना। मतलब पहले जैसे अभी इसके पहले हम लोग करके आए ना, कुछ की संधि बनानी थी और कुछ की संधि अलग अलग करनी थी। तो इसमें भी इसका विग्रह करना है और इसका हमें क्या करना है, जोड़ना है। दोनों पद हैं, तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपके ये पद इसमें आए हुए हैं। दोनों पदों को हमें क्या करना है, सामूहिक रूप से लिखना है। उन्होंने अलग अलग नहीं, केवल समास नहीं दिए हैं कि केवल विग्रह करो, विग्रह भी दिए हैं तो बोले समास पद करो, समस्त पद करो। तो ऐसा आपको करना है। पहला शब्द दिया हुआ है उद्यम समः,
ठीक। तो उद्यमेन समः मतलब उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। तो उद्यम समः का मतलब होता है उद्यम के द्वारा। तृतीय विभक्ति उद्यमेन समः, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और समः लगा हुआ है, तो उद्यम समः बराबर उद्यमेन समः, तृतीय तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। ठीक। अब यहां लिखा है शरीरे स्थिता, क्या लिखा है? शरीरे स्थिता। तो शरीर स्थिता क्या बन जाएगा? शरीर स्थिता, सीधे सीधे जुड़ जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा। यहां पर विभक्ति का लोप हो जाएगा तो यहां पर आपका पद बन जाएगा। ठीक। और यहां पर विभक्ति का लोप पहले से है तो यहां विभक्ति लग जाएगी। विग्रह करने पर विभक्ति लगती है और समस्त पद बनाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, तो वो समस्त पद और विग्रह के रूप में विभक्त हो जाते हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी तो शरीर सप्तमी विभक्ति लगी, शरीर में स्थित, यहां पर भी तो विभक्ति लगी हुई है, शरीर में स्थित, शरीरस्थ, शरीरस्थ, तो शरीर में स्थित सप्तमी विभक्ति। जैसे रामे बनता है हमारा रूप, वैसे ही बनेगा हमारा शरीरे, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसी प्रकार से यहां शरीरे बन जाएगा, शरीर में स्थित बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि निर्बल, निर्बलः। ठीक। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? देखें, बलेन हीना, अर्थात बल के द्वारा हीन, जिसे हम निर्बल कहते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है देहस्य विनाशाय, विनाश नाय, देह का, शरीर का, देह मतलब हमारा शरीर, शरीर का, विनाशाय मतलब विनाश के लिए, विनाश नाय अर्थात जो देह का विनाश कर दे, ऐसा क्रोध रूपी अग्नि। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? देहस्य, देह विनाशनाय, देह विनाशाय, बस इतना हो जाए, देहस्य विनाशनाय। ये हमारा विग्रह है, ये हमारा समस्त पद है। समझ में आ गया? ये हमारा समस्त पद हो गया, ये हमारा विग्रह हो गया है, और यहां पर हो जाएगा देहस्य विनाश नायो। फिर लिखा हुआ है महावृक्षा, महान चासौ वृक्षा, कर्मधारय समास होगा, महान चासौ वृक्षा अर्थात महान है जो वृक्ष, बड़ा है जो वृक्ष, महान चा असौ वृक्षा, ये हमारा विग्रह हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। ठीक। जैसे बड़े वृक्ष की बात, बड़े वृक्षों की बात कर रहे हैं कि आप जब वृक्ष को क्या करते हैं? सेवन करते हैं, पालते पोसते हैं, फिर उस वृक्ष से क्या कुछ आशाएं रखते हैं कि ये फल देगा, ये छाया देगा, और किसी संयोगवश अगर वो महान वृक्ष नहीं देता है फल तो छाया तो देगा। तो महान वृक्षा, महान चासौ वृक्षा। फिर यहां क्या? समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, समान शील व्यसनेषु। तो इसमें आप देखेंगे समान मतलब अच्छे व्यवहार, समान व्यवहार को रखने वाले येषाम तेषु। ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए समानम शीलम व्यसनेषु येषाम तेषु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तत्पुरुष समास है। अयोग्य न योग्य इति अयोग्य, नई तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, नई समास, ध्यान रखिएगा, न योग्य इति अयोग्य, ऐसे हमारा ये हो गया है। समस्त पद को और विग्रह में हम लोगों ने क्या कर दिया? इनको विभक्त कर दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया हुआ है, अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम पदों को पाठात् माने पाठ से, चित्वा माने चुन करके, लिखत माने लिखो। उन्होंने कहा कि नीचे लिखे पदों के विलोम पदों को चुन करके क्या करो? पाठ से चुन करके लिखो। तो यहां पर देख पा रहे होंगे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन क्या लिखा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दिया हुआ है, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? जैसे रामाणाम फलानाम पुस्तकानाम वैसे ही लिखतानाम, पदानाम जैसे फलानाम वैसे ही पदानाम। फिर लिखा है विलोम पदानी, विलोम पदानी में आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? विलोम पदानी में यहां लिखा है पदम पदे पदानी, पदम पदे पदानी दिया हुआ है ना। तो यहां पर आपका हो जाएगा पाठात् माने पाठ से, क्या दिया हुआ है? पाठात् का मतलब पाठ से। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, पंचमी विभक्ति का एक वचन दिया है चित्वा मतलब चुन करके, ची धातु दी हुई है, क्या दी हुई है? ची धातु चुन करके, और कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है चुन करके। लिखत जो रूप दिया हुआ है हमारा, लिखत कहां का रूप दिया हुआ है? ये हमारा आज्ञार्थक रूप दिया हुआ है, आज्ञार्थक है, और लोट लकार का है। किसका है? लोट लकार आज्ञार्थक का रूप दिया हुआ है हमारा क्या? लिखत। ठीक। और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो यहां पर विलोम पदों को, अपोजिट पदों को देना है तो कैसे दोगे? प्रसीदति का मतलब जैसे होता है प्रसन्न होना,
प्रसन्न का मतलब आप क्या करोगे यहां पर, अवसीदति, क्या हो जाएगा, अवसीदति। फिर मूर्खा, मूर्ख का आप क्या दे दोगे, विद्वान या पंडित, ठीक। फिर बलि, बलि का मतलब यहां निर्बला, बलवान, बलि का मतलब बलवान और निर्बल का मतलब निर्बल, और मूर्खा का मतलब मूर्ख और पंडित का मतलब विद्वान या ज्ञानी। सुलभ, सुलभ माने सरल और दुर्लभ माने कठिन। फिर दिया हुआ है संपत्तौ, संपत्ति का मतलब सुख, सुख, और विपत्तौ माने दुख कष्ट, ठीक। और वहां अस्तमयी, अस्तमयी का मतलब अस्त होना, तो यहां हो जाएगा उदय, उदय होना। फिर लिखा हुआ है सार्थकम, सार्थक का मतलब निरर्थकम, सार्थक का मतलब अच्छे अर्थ के साथ, निरर्थक का मतलब उल्टा सीधा अर्थ देने वाला, तो निरर्थक। तो यहां पर आपके हो जाएंगे ये क्या, विलोम पद, विलोम पदों को, पदम पदे पदानी, ये भी हमारा पदानी जो लगा है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। संस्कृतेन वाक्यन प्रयोगम करो, संस्कृत के द्वारा या संस्कृत से वाक्य प्रयोग करो। तो सबसे पहले दिया है वायसः, दूसरा निमित्तम, तीसरा सूर्य, पिकः, वह्नि। इनके द्वारा आप क्या बनाना है, यहां पर वाक्यों का निर्माण करना है, और संस्कृत के द्वारा तृतीय विभक्ति लगी हुई है, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत के द्वारा वाक्यों का प्रयोग करो। संस्कृत के द्वारा वाक्यों का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे संस्कृत के द्वारा वाक्यों का प्रयोग, देख लीजिए आप, ठीक। संस्कृत के द्वारा वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो पहला दिया है वायसः, तो वायसः कृष्णः वर्णः भवति, कौवा काले रंग का होता है। वायसः माने कौवा, प्रथमा का एक वचन, कृष्णः माने काला रंग, और वर्णः माने रंग, और भवति माने होता है। तो वायसः कृष्णः वर्णः भवति, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, कृष्णः प्रथम पुरुष एक वचन, और वायसः प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन एक वचन एक वचन, प्रथमा विभक्ति का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भवति, भवति भवतः भवन्ति बनेगा। निमित्तम दिया हुआ है, निमित्तम में लिखा हुआ है दुष्टस्य कलहस्य किमपि निमित्तम न भवति, दुष्टों का कलह या दुष्टों का झगड़ा, या जो दुष्ट व्यक्ति होता है उनका झगड़ा किसी कारण, उनका किमपि निमित्तम न अस्ति, उनका कोई भी कारण नहीं निमित्त होता है, वो तो बस दुष्ट लड़ना जानते, ठीक। तो यहां दुष्टस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, कलहस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, किमपि माने कोई भी, और निमित्तम माने कारणम, न माने नहीं, भवति माने होता है, कोई भी कारण नहीं होता है। तो यहां कलहस्य और निमित्तम दोनों शब्दों को यहां लगाया गया है। सूर्य दिया हुआ है, सूर्य के लिए क्या करो, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, ऐसा भी कह सकते हैं, या प्रकाशस्य स्रोता सूर्य एव अस्ति, प्रकाश का स्रोत सूर्य ही है, प्रकाश का स्रोत एकमात्र सूर्य ही है। तो यहां प्रकाशस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे प्रकाशस्य बनेगा। प्रकाशस्य तो का लग जाएगा, कारक चिन्ह षष्ठी का का हो जाएगा, प्रकाशस्य स्रोतः माने इसका स्रोत, इसका उद्गम, प्रकाश कहां से मिल रहा है, सूर्य, सूर्य एव माने ही, अस्ति माने है, प्रकाश ही है, प्रकाश का सूर्य, प्रकाश का स्रोत केवल और केवल सूर्य ही है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पिका, पिका का मतलब वसंतस्य, पिका आम्र वृक्षे स्थित्वा मधुरम गायति, ऐसे भी हम कह सकते हैं, या वसंतस्य, वसंतस्य गुणम पिका, क्या वो हो जाएगा हमारा वित्ते, अर्थात जानती है। पिका कोयल आम्र वृक्षे, आम के वृक्ष पर, स्थित्वा माने स्थित होकर के, मधुरम माने मीठा, गायति माने गाती है, ठीक। तो कोयल आम के वृक्ष पर स्थित होकर के, बैठ करके, मधुरम माने मीठा, गायति माने गाती है। तो यहां पिका में प्रथमा का एक वचन, आम्र वृक्षे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, आम्र वृक्षे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप दिया है। स्थित्वा में स्था धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके स्थित्वा धातु यहां बन गया है। मधुरम में मधुर मीठा, और मधुरम में प्रथमा का एक वचन, गायति गायतः गायंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का गई धातु से बना हुआ है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये हमारा प्रयोग हो गया है, इसमें पिका का प्रयोग किया। वहनी अग्नि का प्रयोग करके यहां देख लीजिए, वहनी इति पदम अग्नि पर्याय पदम अस्ति, वहनी इति पदम, वहनी पद अग्नि का पर्याय पद है। ये आपने वाक्य बना दिया, आप जैसे ये लिख दीजिए, नहीं तो काष्ठात गता, काष्ठात गता, काष्ठात गता वहनी, तो अग्नि में काष्ठात गता स्थिते वहनी, वहनी काष्ठात दहति, ऐसे बन जाएगा।
अर्थात काष्ठ में स्थित अग्नि काष्ठ को ही जलाती है, लकड़ी को ही जलाती है। तो ऐसे भी हम वाक्य बना सकते हैं। बहुत सारे आपके पाठ में भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पाठ में नहीं आए हैं। बहुत सारे पद ऐसे आए हुए हैं जो आप वाक्य के वाक्य जो कहते हो अपने पाठ से भी इसमें रख सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है। बस एकमात्र हमको ये क्या है, इनको देखना है कि इनके हमारे कौन कौन से वो बन सकते हैं, ठीक है ना, प्रयोग के आधार पर। अब आगे देखें, चलिए यहाँ तक हमारा ये पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम बहुत जल्द आगे की क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आपको क्या करना है, इसमें मुझे जल्दी से सूचित करना है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, वीडियो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जहां पर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो कमेंट करना है, ध्यान करिएगा। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बस मस्ती के साथ प्रसन्न मन से पढ़ना, बिल्कुल मन पे लोड नहीं लेना है, दिमाग पर जोर नहीं लेना है और मन से पढ़ना है। उसके लिए करना क्या होगा, आपको भी मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जो आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, इतने बोर्डों को साथ लेकर के आपको संपूर्ण कोर्स के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। निःशुल्क शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। यूट्यूब पर आपको संपूर्ण क्लासेस बिल्कुल फ्री 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 दी जा रही है, बिल्कुल भी कोई भी रुपया पैसा नहीं आपको लग रहा है। और संपूर्ण विषय के साथ कोई भी आप सिलेबस उठाइए, कोई भी आप कोर्स उठाइए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, आपको पूरा मिलेगा A to Z। तो बिल्कुल फिर चिंता करने की क्या बात है, आपकी समस्या का सारा समाधान मैग्नेट ब्रेन्स के पास है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी में नए नए चीज़ों और नई नई हमारी रणनीतियों का यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है। तो वो आप तक स्क्रीन तक पहुँचे, इसलिए आपको बेल आइकन को दबाना है। अपने बंधु बांधव, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, यार, भाई बहन, सबको यह सूचित भी करना है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो सूचित करना है, ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 7वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हमारे माध्यम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अच्छे अंक लाना है, श्रेष्ठ अंक लाने, एक ही उद्देश्य होता है हमारा उद्देश्य क्या है, अच्छे अंक आ जाए 10th क्लास में, 12th क्लास में, फिर क्या बल्ले बल्ले, ठीक। फिर इसके बाद कॉलेज लाइफ आ रही है और कॉलेज की मस्ती तो आप लोग जानते हो, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, इन नोट्सों की जानकारी लेना है। वो नोट्स आपके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं आपको प्रयोग करने पर ही पता चलेगा, ठीक। तो वो आपको पता कैसे चलेंगे, आपको जानकारी कैसे मिलेगी, तो नीचे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको वहां से इनकी दोनों की मिल जाएगी। ई नोट्स क्या है, ई बुक्स क्या है, आपको नोट्स इसके माध्यम से कैसे मिलेंगे, तो ये संपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ रहना है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।